प्रधान आपसे यह पूछा कि बाबा विनोद जी, ये मेरे खाते में इतना पैसा आया हुआ है, इस पैसे से हम कौन सा काम करें? क्या कोई प्रधान आपसे पूछने आया? कोई नहीं पूछा हमसे। और कोई जैसे गांव में कोई काम करना है, जैसे नाली खड़ंजा का, शौचालय का कोई काम करना है, क्या कभी खुली बैठक बुला करके कभी ग्राम प्रधान ने आपसे कभी बात किया कि भाई इनको आवास दिया जाए, इनको यहाँ पर लैट्रिन बनवाया जाए, यहाँ पर चक्रोट बनवाया जाए, यहाँ नाली बनवाया जाए, यहाँ इंडिया मार्ट का हैंडपम्प लगाया जाए? ऐसा कभी राय आपसे लिया गया? कभी नहीं। कभी नहीं। 61 साल की उम्र, देख लीजिए साथियों, 61 साल की उम्र हो गई विनोद तिवारी जी की, लेकिन अब तक किसी प्रधान ने इनसे जो है यह पैसे के संबंध में नहीं बताया, न तक कभी गांव की कभी राय ली जो है, सिर्फ वोट लेने के अलावा इनसे कुछ नहीं किया गया। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र तिवारी। देखिए, ये वीरेंद्र तिवारी जी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मिठापुर। इसी गांव के रहने वाले आप हैं जो है। ये गुरु जी बताइए कि कितना उम्र आपकी हो गई होगी? वह 61-62 है। 61-62 इनकी भी उम्र हो गई है। तो क्या कभी कोई प्रधान, इतनी बड़ी उम्र आपकी हो गई, किसी प्रधान ने आपके खुली बैठक गांव के बुला करके और कभी आपसे राय लिया कि पंडित जी हम गांव में यह काम करना चाहते हैं? कुछ नहीं, कोई बैठक कभी नहीं। कभी नहीं, सूचना भी नहीं। सूचना भी नहीं। अब सोच लीजिए कि यह पंचायती राज व्यवस्था देश में बनी हुई है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान में, लोकतंत्र में जनता को सर्वोपरि रखा गया है, गांवों को सर्वोपरि रखा गया है, जनता को भगवान का दर्जा दिया गया है। और वहाँ के ग्राम प्रधान जो चयनित होते हैं, यह कभी भी गांव सभा की खुली बैठक नहीं बुलाते हैं, जनता से राय तक नहीं लेते हैं। सिर्फ उनको वोट के समय जो लोग आते हैं, फिर इसके बाद कभी किसी का पता नहीं चलता है। यह आपके सामने नज़ीर देखने को मिल रही है। और देखिए, मेरे आगे एक सज्जन और हमें इनसे पूछना, क्या नाम आपका है? मेरा नाम संपूर्णानंद त्रिपाठी, ग्राम मिठापुर, पोस्ट कोठिया, जिला आजमगढ़ के रहने वाला हूँ जी। अच्छा गुरु जी, ये बताइए कितना उम्र हो गई आपकी? 56 साल उम्र हो गई। 56 साल के अंदर आपने बहुत प्रधानों को बनाया होगा वोट दे करके। क्या कभी किसी प्रधान ने आप लोगों को कभी राय लिया कि हम गांव में यह काम करना चाहते हैं? कोई राय नहीं लिया, क्योंकि यह व्यवस्था जो है सरकार अपने मुट्ठी में ली है, इसलिए प्रधान का भी नहीं चलता है। प्रधान को लिस्ट बना करके आता है कि किसको आवास मिलेगा, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रस्तावित करती है। प्रधान के हाथ में पावर कहाँ है कि ये काम जो है प्रधान करेगा? मनमाफित करता है। हमारा आवास कट गया, हमारी लड़की का शादी जो है फार्म भरा गया, वो पैसा नहीं मिला। अगर गांव सरकार रहता तो कम से कम हमारी शादी तय होती, उसी समय हमको पैसा मिल जाता। ये जो है गांधी जी, लोहिया जी का सपना था, और हमारे जो है भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक नियम है कि जो है 29 विभाग जो है गांव में रहे और इस पैसे का उपयोग जो है गांव सरकार करे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, जो कुछ आपने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा मेरा ट्रैफिक एक था कि क्या कोई प्रधान आपसे कभी राय लिया या नहीं लिया? बस सिर्फ इतना मुझे पूछना था। कोई राय नहीं लिया। ठीक है। देखिए, एक पंडित जी और मेरे साथ, क्या नाम है गुरुजी? सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र तिवारी जी। कितना उम्र हो गई गुरुजी? 75 साल के हो गए हैं। देश आज़ाद हुए आज हमारा 75 साल हुआ है। आज देश में 75वें साल का अमृत महोत्सव मोदी जी मना रहे हैं। देश को 75 साल हो गया है। आपको आज़ादी के समय का ही समझ लीजिए कि आपकी पैदाइशी है कि आज 75 साल उम्र आपकी, 75वां वर्षगांठ हम लोग देश का मना रहे हैं। तो 75 साल के अंदर आप बता दीजिए, कोई प्रधान आपसे राय लिया कि बाबा मैं गांव में यह काम करना चाहता हूं, ऐसा कुछ पूछा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कभी कोई राय नहीं? कोई राय नहीं। सिर्फ वोट के समय लोग आते हैं? हाँ, बस वोट के समय। अब यह देख लिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सिर्फ वोट के लिए लोग आते हैं, वोट के बाद फिर किसी का पता नहीं चलता है। मेरे साथ एक सज्जन और हैं, थोड़ा सा नाम आपका जानना चाहेंगे हम? उमाकांत त्रिपाठी। उमाकांत त्रिपाठी जी। कितना उम्र हो गई होगी? 54 वर्ष। 54 वर्ष। 54 वर्ष में मेरा सवाल यह है कि क्या 54 वर्ष के अंदर कभी किसी प्रधान ने आपसे इस गांव में कभी राय लिया कि मैं यह इंडिया मार्ट का हैंडपम्प यहाँ लगाना चाहता हूँ, शौचालय वहाँ लगाना चाहता हूँ, नाली खड़ंजा वहाँ लगाना चाहता हूँ, या मेरे खाते में इतना पैसा आएगा, इस पैसे को मैं कहाँ कहाँ लगाना चाहता हूँ? क्या कभी राय कोई लिया? कोई प्रधान राय नहीं लिया। कोई नहीं लिया? कोई नहीं लिया, कोई आया ही नहीं पूछने के लिए। वोट के समय आते हैं सब, उसके बाद नहीं आते हैं।
अब साथियों ये देख लीजिए, यही व्यवस्था हमारे देश की, हमारे प्रदेश की है कि इतने जंजाल में गांव की जनता बची हुई है, मकड़जाल में बची हुई है कि यह अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकार की तानाशाही व्यवस्था के अंदर बिल्कुल मचल करके रह जा रही है। वो चाह रही है कि हमको अधिकार मिले, लेकिन अधिकार उसको नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ प्रधानी में हर 5वें साल वोट मांगने के लिए लोग आते हैं कि भैया दादा मुझे वोट कर दीजिए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं फिर 5 साल जनता से कोई वास्ता नहीं रहता है कि हम इनसे वोट लिए हैं तो इनसे राय भी लें, कभी पूछने नहीं आते हैं। फिर 5 साल बीत जाता है, फिर कोई दूसरा जीतता है, फिर तीसरा जीतता है, चौथा जीतता है। इस तरीके से हर पंचवर्षीय योजना में ग्राम प्रधानों का सिर्फ चयन होता है, लेकिन गांव की जनता से कोई राय नहीं ली जाती है। जबकि संविधान हमारा कहता है, हमारा पंचायती राज एक्ट कहता है कि गांव सभा की बगैर खुली बैठक बुलाए, बगैर जनता का कोई राय लिए आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में यह होना असंभव है। इसलिए मैं जनता से, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत की जनता से अनुरोध करता हूं कि आप लोग गांव सरकार की मांग करिए। अगर गांव सरकार बनेगी तो यह जो तानाशाही जो व्यवस्था है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, यह सारे लोग जो है वो भाग जाएंगे, लोग मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। उनकी तानाशाही व्यवस्था वो ख़त्म हो जाएगी। गाँव सभा की मुनादी करवा करके खुली बैठक होगी। एडीओ, बीडीओ, सीडीओ का पावर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ जनता के हाथ में पूरा पावर आएगा। जनता जो चाहेगी वह होगा। यह गांव सरकार की ताकत होगी। गांव सरकार जब बनेगी, गांव के लोगों को अधिकार मिलेगा, 29 विभाग का अधिकार मिलेगा और गांव की जनता से ही प्रधान जो है कि राय लेकर के ही कोई काम करेगा। यह हमको लगेगा कि हम इस अपने हिंदुस्तान देश के आज़ाद नागरिक हैं, हम वोट देते हैं तो प्रधान मुझसे पूछता है, मुझसे राय लेकर के ही गांव कोई विकास करता है। मुझे भी अपना अधिकार उस समय समझ में आएगा। लेकिन आज तो हम गुलामी की तरीके से अपना जी रहे हैं। इस गुलामी को बदलने के लिए, आज़ादी लाने के लिए हमको गांव सरकार की आवश्यकता है। तो जनता जागो और गांव सरकार के अधिकार की बात करो, गांव सरकार के अधिकार को मांगो। जय हिंद, जय भारत।